नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। यूपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी सक्सेना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसका परिणाम 4 मई को आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां वे जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और एक तरफ जहां उन्होंने राजस्थान की वीरांगनाओं को याद किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजस्थान की भूमि को भी नमन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे जानने के लिए सुनिए सीएम योगी का ये बयान। यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है, जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं। अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा
जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में नाता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी, योगी की पाती। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के नवनिर्माण में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है। वहीं समाज और प्रदेश सशक्त बनता है जहां बेटियां समर्थ होती हैं। उन्होंने बेटियों को बेटों की तरह आगे बढ़ाने और उनको अवसर देने की अपील की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच देश में लगातार गैस की किल्लत और कालाबाजारी की खबर सामने आ रही है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है और बीजेपी की जीत की बात कही है। अखिलेश यादव जी को मैं देशद्रोही तो कह नहीं सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर इस पर संदेह होता। जब देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण ऊर्जा का संकट है और इस संकट से पहले प्रतिदिन 50 से 55 लाख गैस सिलेंडर होती थी और आज वो 88 लाख की संख्या पहुंच गई है। तो श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, ये लोग माहौल को पैनिक बनाने का काम, माहौल खराब करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर प्रकार से ऊर्जा के संकट से भी मुक्त है। कहीं कोई गैस की समस्या नहीं, कहीं डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं, लेकिन इन लोगों की बयानबाजी के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। ये एक राजनीतिक दल के नेता के नाते जिम्मेदारी होती है कि देश के ऊपर जब कोई संकट हो तो सारे दलों को एक रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं सुधर सकते। इनको जनता सुधारेगी, इनको संसद और विधानसभा में पहुंचाएगी भी नहीं छोड़ेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। आज जो भाजपा के प्रति एक तरफा वातावरण पूरे पश्चिम बंगाल में है, उससे टीएमसी बौखलाई हुई है, भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला भी कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, घुसपैठियों का पूरा संरक्षण कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति कर रही है। लेकिन इन सब का जवाब वहाँ की जनता देने जा रही है, वहाँ कमल खिल जा रहा है और पश्चिम बंगाल भी कमल की तरफ खिलेगा। देखिए, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव दोनों के बारे में मैं कहता हूँ, कभी भी एक खानदान के अलावा किसी दूसरे महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किए हैं। अगर इनको मानवर कांसी राम जी को वास्तव में अगर अलग से पार्टी बनानी पड़ी तो कांग्रेस दलितों का वोट तो लेती रही है, पिछड़ों का वोट लेती रही है, लेकिन कभी उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। वही हाल सपा का है, इनको पिछड़ों दलितों का वोट चाहिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं करना। काम परिवार के लिए करना है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों के लिए करना है। तो इसलिए इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। आगरा में इंडिया स्किल 2025-26 रीजनल कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। जो सभी राज्यों में हुआ, उसी के साथ यहाँ यूपी, हरियाणा, कई राज्य के बच्चे आए, कंपटीटर आए। 4 दिन का एक सक्सेसफुल यहाँ इवेंट हुआ है
मेरा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, अधिकारियों ने जो कोऑपरेशन, यूपी की राज्य सरकार जिसने बड़ी रुचि ली और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में प्रतिभागी भी उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा आए हैं जिन्होंने भाग लिया। जीतने वाले सभी को बधाई और उम्मीद है कि इसी महीने के आखिर में जो इंडिया स्किल्स कंपटीशन पूरे भारत का होने जा रहा है नोएडा में, वहां भी इसी प्रकार से लोग जुटेंगे। चैत्र नवरात्र की वर्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाले रामनवमी मेले के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या आने वाली हैं। इसे लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। अयोध्या के मेयर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि महामहिम के दौरे से पहले पूरे जिले में स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पूरा शहर स्वच्छ नजर आए। राष्ट्रपति महोदया हम सभी के सौभाग्य से अयोध्या 19 मार्च को आ रही हैं, जो श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर की स्थापना के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह हम सभी का सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति अयोध्या में आ रही हैं। स्वच्छ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह स्वच्छता की हमारी टीमें हमारे माननीय पार्षदगण के निर्देशन में जगह जगह काम कर रही हैं। पूरे नगर को सजाने की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह फूलों से उसकी सजावट की जा रही है। हमारे जितने अंडर पासेज और चौराहे हैं उनको सुंदरीकृत किया जा रहा है। वहाँ पर लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छता के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर में कहीं कोई गंदगी दिखने न पावे। जो हमारे कूड़े का स्थल हैं, जो इधर उधर कूड़ा जमा होते हैं, उन सभी को स्वच्छ करके हम एक बहुत सुखद और सुरक्षित और सुंदर अयोध्या महामहिम राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर शिवांश भारत गैस एजेंसी पर छापा मारा गया। इस दौरान अवैध रूप से गैस ट्रांसफर करने का भांटाफोड़ हुआ और मौके से लगभग 1000 सिलेंडर तथा रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए। आपको बता दें कि प्रशासन को लंबे समय से इस एजेंसी पर अवैध रिफिलिंग की सूचना मिल रही थी। इसी आधार पर एसडीएम खुर्जा प्रताक्षी पांडे और आपूर्ति निरीक्षण प्रीति सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने गोदाम पर छापा मारा। जांच में कैंपस से 32 रिफिलिंग यंत्र और गैस ट्रांसफर करने वाले 3 बड़े पाइप मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि यहां बड़े पैमाने पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर से गैस चोरी और रिफिलिंग का काम चल रहा था। सूत्रों के द्वारा हम लोगों को पता चला था कि शिवांश भारत गैस एजेंसी नाम से एक एजेंसी चल रही है अगौरा हमीरपुर खुर्जा तहसील क्षेत्र में, जहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहे हैं। तो इसी खबर के जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो आपूर्ति विभाग में आपूर्ति निरीक्षक के साथ जाके मौके पे यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण करने पे वहाँ को 32 ऐसे छोटी पाइप्स मिली जिनके थ्रू ट्रांसफर गैस को रिफिलिंग की जाती है। साथ ही हम लोगों को 3 बड़ी ऐसी पाइप्स मिली जिससे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह की स्थिति जब वहाँ पे देखी गई, साथ ही वहाँ पे 1050 लगभग सिलेंडर्स थे, कॉमर्शियल सिलेंडर्स थे, जिसमें से सिर्फ 14 भरे हुए थे, बाकी सभी खाली थे। और ये सिलेंडर्स अलग अलग कंपनी के थे, भारत, HP, इंडियन, सभी टाइप के सिलेंडर्स थे वहाँ पे। तो इस तरह की स्थिति देखने पे फिलहाल आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह वहाँ पर आए थे, जिसके बाद आपूर्ति विभाग द्वारा एक उचित कार्यवाही इसमें की जा रही है, जिसमें FIR आती है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। वहीं देश में भारी गैस की किल्लत के बीच लोग उसके वैकल्पिक संस्थानों की ओर भी दिख रहे हैं, जिससे किसी प्रकार खाना बन सके। ऐसी ही खबर बाराबंकी से है, जहां गैस की कमी को लेकर लोग अब गोबर के कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे एक तरफ जहां से जुड़े लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ खाना बनाने की समस्या का भी समाधान हो रहा है। पाँच दिन से मैं गैस की लाइन में लगा हुआ हूँ। मुझे गैस नहीं प्राप्त हो रही थी, तो पता चला शरीफाबाद में कंडे मिल रहे हैं। हम यहाँ आए तो मुझे पता चला, तो यहाँ पे आए, फिर 10 रुपये प्रति कंडे के हिसाब से मुझे दिया गया है। अब गैस ना मिलने की समस्या के कारण चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। उसको बनवाने के लिए अब मजबूरी है, सब दिक्कत बस, इसलिए अब कंडे ले जाकर उसी पे खाना बनवाएंगे। आ रही है हमारी पूरा मतलब कंडा पात रहे हैं और डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ रही है और 8 कंडा बिक रहा है। गैस में परेशानी आ रही है, सारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है।
अच्छा, लोग लेने अभी आते हैं कंडे? जी, पहले डिमांड नहीं थी इतनी? इतनी नहीं थी। हाँ। कि गैस मिल रही थी, अब मिल नहीं रही है। अच्छा, तो इसलिए डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो गांव में आपने स्कैनर लगा रखा है पीछे? जी। जो लोग आते हैं तो इसी पे पैसा देते हैं आपको? हाँ, जो होते हैं बहुत कम नगद करते हैं और नहीं स्कैनर करते हैं। अच्छा, तो रोजगार मिल रहा है आपको? जी, मिल रहा है। कितनी लेडीज हैं आपके साथ में, महिलाएं कितनी हो? 5-6 ठाव। अच्छा, 5-6 लोग। कितनी की आमदनी हो जाती होगी दिन भर में? अरे अब क्या बताएं हो जाते हैं 1000 खाड़ की, और क्या बताएं। अच्छा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह